नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा शिक्षक भर्ती। ठीक है। जैसा कि आपने न्यूज में देखा होगा, 14,295 कुल स्कूल्स हैं जिनमें शिक्षक की भर्ती की जाएगी और ये कैसे रहेंगे? परमानेंट टीचर रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे किन किन के बारे में हम लोग देखेंगे, पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है। सबके बारे में बात करेंगे, कितने पद हैं पीजीटी में, टीजीटी में, इसके बाद पीआरटी में कितने पद हैं। इसके साथ ही देखेंगे सीटेट वैलिड है या नहीं है। इसके जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे देखी जाएगी जिससे कि आपकी तैयारी, अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं, हरियाणा में टीचर बनना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आपकी स्ट्रेटेजी वगैरह रहेगी, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो ये न्यूज निकली हुई है दैनिक सवेरा टाइम्स की तरफ से। 14,295 कुल सरकारी स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पद जो है भरे जाएंगे। ये किसके द्वारा बताया गया? शिक्षा मंत्री जो है हरियाणा के महिपाल ढांडा के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल संचालित स्कूल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कितने हैं? 14,295। और कुल रिक्त पद की अगर यहाँ पे बात करें तो पीजीटी में आप देख सकते हैं 8,519 पद हैं। इसके बाद टीजीटी में 4,583। और इसके साथ ही पीआरटी की अगर बात करें तो पीआरटी में यहाँ पे 2,557 पद हैं। ठीक है। तो कुल यहाँ पे 15,659 पद जो है इन पे भर्ती की जाएगी सरकारी स्कूल में शिक्षकों के कुल स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पद। तो हम लोगों ने रिक्त पद की बात की, तो रिक्त पद आपके यहाँ पे कितने टोटल हो गए हैं? 15,658। ठीक है। सॉरी, 15,659 यहाँ पे कुल पद है। ठीक है। तो 15,000 मान के चलते हैं यहाँ पे। तो ये कुल पद हैं जो भरे जाएंगे और ये सरकारी पूरे शिक्षक रहेंगे, परमानेंट पोस्ट होगी आपकी। ठीक है। और यहाँ पे बीते वर्षों में क्या क्या चीजें की गई हैं उसके बारे में बताया गया है कि जो हरियाणा के शिक्षक या फिर एजुकेशन है उसको क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। ठीक है। और जो हरियाणा में शिक्षकों की कमी है उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है। ये शिक्षा मंत्री के द्वारा बताया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पीजीटी के मैंने आपको पद बता दिए। 4,780 पदों पे भर्ती जारी है जिनमें से 1,704 को नियुक्त पत्र दिए जा रहे हैं। ये जो अभी पहले वैकेंसी निकली हुई थी, नए सत्र से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त पद का ब्यौरा भी आपको दे दिया गया है यहाँ पे, आप रिक्त पद देख सकते हैं। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे अब बात करेंगे कि सीटेट वैलिड है या नहीं। तो सीटेट आपका पहले हरियाणा में वैलिड होता था और अब हरियाणा में सीटेट को इनवैलिड कर दिया गया। मतलब अगर आपको हरियाणा में शिक्षक बनना है, ठीक है, हरियाणा में आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको हरियाणा का जो टेट होता है, हरियाणा टेट, एच टेट, ठीक है, तो वो क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। अब ये बात है कि जब ये नए पद भरे जाएंगे, इनके लिए वैकेंसी आएगी, तो उससे पहले एच टेट आता है या नहीं। अगर उससे पहले एच टेट आता है तो मैं तो यही कहूंगी, जो भी बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप हरियाणा में जॉब कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सरकारी जॉब मिलना बहुत ही टफ होता चला जा रहा है कंपटीशन के अकॉर्डिंग। और वैसे भी आपने देखा कितनी सारी चीजें होती हैं, कहीं पे पेपर लीक की समस्या, कहीं पे अगर वैकेंसी आ भी जाती है तो 1 साल 1.5 साल तक उसका एग्जाम नहीं होता है, 2-2 साल में एग्जाम हो पाते हैं। ठीक है। तो आपको कहीं भी एक सरकारी जॉब अगर मिल रही है तो आप लेने की कोशिश करिएगा। बाकी जब आप अब जॉब में आ जाते हैं उसके बाद आपकी जो भी ड्रीम जॉब है उसके लिए आप अब तैयारी करते रहें। ठीक है। तो यहाँ पे सीटेट वैलिड नहीं है, फिर से मैं कहूंगी। तो अगर एस्टेट इन भर्ती से पहले आता है तो आप जरूर एस्टेट कर लीजिएगा। सेम पैटर्न रहता है एस्टेट पीआरटी। जैसे सीटेट होता है पीआरटी के लिए, एस्टेट पेपर 1 होता है। ठीक है। और टीजीटी के लिए अगर बात करें तो एचटेट जो है आपका पेपर 2 क्वालिफाई करना होता है। ठीक है। अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, जो यहाँ पे बात हो रही है कि अदर स्टेट के बच्चे भर पाएंगे या नहीं, अगर आप अदर स्टेट के बच्चे हैं, एस्टेट आप क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे जरूर फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा आपका कोई कमेंट है तो जरूर पूछिएगा। और काफी बड़ी संख्या में ये पद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे ये सारी चीजें भी देख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी हरियाणा कौशल रोजगार की तरफ से। लेकिन आपका एस्टेट यहाँ पे है कि होना चाहिए। ठीक है। अब अगर पहले आता है वैकेंसी से तो आप जरूर फॉर्म भर दीजिएगा एस्टेट का। वो हम हमेशा के लिए हो जाता है, जब भी वैकेंसी आती है तो आप भर सकते हैं। ठीक है।
बाकी केवीएस वगैरह की न्यूज का आपको पता ही है कितना ज्यादा फेक चल रहा है, कि न्यूज़पेपर में भी वो चीज आ गई थी जो 3 टायर एग्जाम की बात की गई थी, फिर केवीएस की तरफ से जो नोटिफिकेशन आए हैं, और केवीएस ने एक ऑफिशियल वेबसाइट भी बताई है जो फेक है, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने टेलीग्राम पे जानकारी दी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इन सब चीजों से खैर टीचर भी इनका पता नहीं कर पाते हैं, तो आप तो बच्चे हैं फिर भी, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, केवीएस की तरफ से अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है। केवीएस ने बोला है कि ऐसी पत्र लिखा गया है एजुकेशन मिनिस्टर को, लेकिन अभी उसका अप्रूवल नहीं मिला है, ठीक है। तो उसी को मॉडिफाई करके ये फेक न्यूज वहां पे चला दी गई थी। तो अब अप्रूवल मिलेगा तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट भी आजकल आपको सही से पता होना चाहिए, सारी चीजें चेक करके तब, क्योंकि ये चीज न्यूज में भी आ जाना है बड़ी बात है, बड़े लेवल पे ये सारी चीजें बहुत गड़बड़ हो रही हैं। बाकी ये हरियाणा के बारे में जानकारी थी, इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछिएगा, ठीक है। इसके अलावा एएमआरएस की क्लासेस आपकी चल रही है, हिंदी इंग्लिश वगैरह की क्लासेस हो चुकी हैं। हॉस्टल वार्डन के बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लासेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और और आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 की भी क्लासेस चल रही हैं। कोई बच्चा अगर हायर स्टडी के लिए जाना चाहता है या तैयारी कर रहा है तो फ्री क्लासेस है, आप वहां से देख सकते हैं। उसी प्रकार क्लासेस अपडेट के लिए बने रहिए। लर्निंग टुगेदर से धन्यवाद।